नमस्कार। एससीएन न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। 5 राज्यों में से 4 राज्यों के चुनाव नतीजे सामने आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में भारी बहुमत से अब सरकार बनाने जा रही है। जबकि एक दिन पहले तक भी किसी को यह विश्वास नहीं हो रहा था और एग्जिट पोल के भी जो कंफ्यूजन हो रहा था उससे भी इस तरीके से कोई नहीं कह रहा था कि बीजेपी 4 राज्यों में से 3 में इतनी भारी विजय से सत्ता में आएगी। तेलंगाना में अकेली बस एक जगह है जहां कांग्रेस सत्ता में आई है और भारतीय जनता पार्टी ने, आप जानते हैं कि 2 राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से छीन ली। अब इनसे एक बड़ा मुद्दा तो सामने आ ही गया है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके का से प्रचार किया और जिसमें जो जातीय जनगणना की उन्होंने बात की या पनौती जो जैसे मुद्दे उठाए थे उससे लोगों ने नकार दिया। इसी पर मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस जीती, सत्ता में लौटी। इसका जो श्रेय दिया गया था वो राहुल गांधी को दिया गया था। लेकिन अब ये जो 3 राज्यों में कांग्रेस बुरी तरह से हार गई है, इसका भी अपयश भी तो राहुल गांधी को लेना ही होगा। कांग्रेस भले ही कुछ भी करे, लेकिन यदि आप जीतने का श्रेय राहुल गांधी को देते हैं तो हारने का श्रेय राहुल गांधी के ही देना होगा। सवाल है कि आखिर कांग्रेस कैसे हार गई, क्योंकि आमतौर पर यह माना जा रहा था कि राजस्थान तो बीजेपी जीत रही है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लौटेगी और मध्य प्रदेश में यह था कि कमलनाथ आ सकते हैं। यानी वहां 50-50 का प्रतिशत का यह था कि बीजेपी भी आ सकती है और कांग्रेस भी। मध्य प्रदेश को लेकर बात कर रहे थे लोग कि कांग्रेस को लोग चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान जो है वो नंबर 1 पे। लेकिन ऐसा कैसे हो गया? जिस छत्तीसगढ़ में बीजेपी मान ही नहीं रही थी कि वो सत्ता में लौटेगी, उसको यह था कि उनके हाथ से निकल गया। लगातार उनके नेता भी ये मान के चल रहे थे कि वहां तैयारी नहीं की, इस तरह की बातें करते हैं कि 5 साल से तैयारी नहीं की, नया लीडरशिप नहीं लाए, इस तरह की बात। वहां भी पार्टी जीत गई। आखिर ये हुआ कैसे? एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी नरेंद्र मोदी ही चुनाव जिताने की उसमें जो उनका एक नेतृत्व है, या एक कह सकते हैं कि जो ब्रांड मोदी है, उसने इसमें इनकी नैया पार करने में एक उनका बड़ा हाथ हो रहा है। लेकिन इस हाथ में राहुल गांधी की कांग्रेस का हाथ क्या रहा? यह माना जा रहा है कि राहुल गांधी ने जो जातीय जनगणना कराने का जो मुद्दा उठाया उससे कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी अपने आकलन करेंगे, पार्टियां करेंगी, इसमें जो भी होगा, लेकिन ये जो माना जा रहा है लोगों में, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से बिना पार्टी में चर्चा हुई, पार्टी ने कोई ऐसी चर्चा भी नहीं की थी कि हम इस मुद्दे को उठाएंगे या जो भी करेंगे, लेकिन जिस तरीके से वो मुद्दों को अपने मन से उठा लेते हैं वही उन्होंने यहां भी किया था। जिस तरीके से वो बातें कर रहे थे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी या जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी। अब सवाल है कि आप एक लाइन तो खींचोगे, कोई अपनी आबादी बढ़ाते रहेंगे, जबकि भारत चाहता है कि अपनी आबादी नियंत्रित हो। साउथ के राज्यों की जो शिकायत रही है वो यही रही है कि हमने तो अपनी आबादी नियंत्रण में की और उत्तर भारत के राज्यों ने नहीं की। और जो गाडगिल फार्मूला और गाडगिल मुखर्जी फार्मूले से पैसा दिया जाता था प्लानिंग कमीशन से, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, प्लानिंग कमीशन की जगह तो नीति आयोग हो गया, उसकी भूमिका कम होगी, वो अलग मुद्दा है। यही था कि हम आबादी नियंत्रण में रखी और जिन्होंने बढ़ाया उनको फायदा मिल रहा है, क्योंकि आबादी भी पैसा देने का एक उसमें मापदंड है। उसी तरीके से जिन जातियों ने कभी सोचा भी नहीं था कि आबादी बढ़ाएंगे, अब वो आबादी बढ़ा रहे हैं तो उनको उस तरह का श्रेय दिया जाएगा। कल यदि वो बहुत आबादी बढ़ाते रहेंगे तो इसका मतलब उनको हिस्सा दिया जाएगा। इस तरह की बहस होनी चाहिए थी। लालू की पार्टी या जो नीतीश कुमार की पार्टी, जो इस तरह की पार्टियां हैं जातिवादी, उन पर हम बात ही नहीं करेंगे। उनका तो कुछ एजेंडा न उनका कोई दिमाग न कुछ है, वो सिर्फ और सिर्फ जाति की राजनीति करते हैं। लेकिन कांग्रेस जो सबसे पुरानी पार्टी और जिस कांग्रेस के पुराने लोगों ने इस देश को आज़ादी में बड़ी भूमिका निभाई, 75 साल जो हो गए उनमें से अधिकतर जो समय है उसमें कांग्रेस ने राज किया, उस पर भी वो कांग्रेस पार्टी बिना चर्चा के एक मुद्दा उठा ले। जबकि उसी कांग्रेस पार्टी के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू, उन्होंने जातीय जनगणना नकार दी थी, यहां तक कि राजीव गांधी था। और जो राजीव गांधी कंप्यूटर लाने की बात करते थे, कंप्यूटर लाए, उनका बेटा जातीय जनगणना कराने की बात करने लगे।
तो ये लोगों ने स्वीकार नहीं किया। तो लगता है कि कांग्रेस अब इस पर सोचेगी, क्योंकि इनका मुद्दा यहाँ पूरी तरह फेल हो गया है। जहाँ तक तेलंगाना की बात है, तो तेलंगाना में तो एंटी इनकम्बेंसी होनी थी। वहाँ पे जो उनका परिवारवाद, भ्रष्टाचार, ये चंद्रशेखर राव का जो था वो तो होना ही था। तो कांग्रेस को वहाँ जीतने का ये कोई श्रेय नहीं है कि कांग्रेस ने अपने दम पे आई, क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो कांग्रेस उसकी वजह से जीत गई। लेकिन यदि कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी की बजाय यदि कहती है कि तेलंगाना में तो वो राहुल गांधी के प्रयास से गई, तो फिर मध्य प्रदेश में क्या हुआ? मध्य प्रदेश में एक बार मैं भी वहाँ कवरेज के लिए गया था। ये 2012, 13, 14, 15 इसी दौरान कोई था। लोगों का एक ही बात थी कहना कि जब तक दिग्विजय सिंह कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस पार्टी कभी नहीं जीत सकती। पिछली बार भी जीती थी तो सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ के प्रयासों से। इस बार भी कमलनाथ अपने प्रयासों से जीत जाते, लेकिन एक तो उन्होंने ये जो लास्ट जो मोमेंट था उसमें जो ये निकाल दिया था कि जातीय जनगणना, इसके अलावा जो तमिलनाडु में था सनातन धर्म को मिटाने का, उसका भी कांग्रेस को खामियाजा उठाना पड़ा। इन तमाम बातों से इसके अलावा एक और था कि कांग्रेस को ये जो खासतौर पर जो बहुसंख्यक समाज है उसको इग्नोर करना। एंटनी कमेटी ने भी कहा था एक बार कि ये 2014 में जब कांग्रेस हार गई थी, उस समय एक कमेटी बैठी थी और उसी दौरान एंटनी जो कमेटी बैठी थी, एंटनी जो कि रक्षा मंत्री भी रहे और केरल के मुख्यमंत्री, उनका यही कहना था कि हिंदुओं को यानी बहुसंख्यक समाज को कांग्रेस ने इग्नोर किया और मुस्लिम तुष्टीकरण किया, उससे कांग्रेस पार्टी की यह दुर्दशा हुई। और कांग्रेस उसी लाइन पे चल रही है, लगातार वही चल रही है, क्योंकि जब से राहुल गांधी ये कहेंगे सर्वोच्च नेता के तौर पर वही उभरे हैं। सोनिया गांधी अब उनकी हालत, बीमारी या जो भी कहे, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और प्रियंका को आगे नहीं आने दिया, इसलिए राहुल गांधी जिस लाइन पे चल रहे। एक बार मैंने भी उनसे सवाल पूछा था कि कांग्रेस जो लेफ्ट सेंट्रिक हो गई है और बीजेपी के पास एक विचार है हिंदुत्व का, उसे कैसे लड़ेगी? उनका जवाब ऐसे था, तो कांग्रेस गांधी की राह से भटककर मार्क्सवाद की राह पर जो चल पड़ी है और जो जातीय जनगणना का था, उससे लगता है कि ये लोगों ने उसको सबक सिखा दिया। अब अगले कुछ महीनों बाद लोकसभा के चुनाव होंगे और यह कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है और इंडिया गठबंधन जो उन्होंने बनाया उसके लिए भी खतरे की घंटी है। तो आकलन आएंगे कल से, लेकिन मेरा आकलन है, ये मानना है कि जातीय जनगणना ने कांग्रेस को इस चुनाव में डुबो दिया। हालांकि अंत समय में कांग्रेस ने जातीय जनगणना की बात मध्य प्रदेश में तो कम कर दी थी, लेकिन फिर राजस्थान में उठा दी थी, चुनाव घोषणा पत्र ने भी किया। इससे लगता है कि कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ है। संभवतः कांग्रेस इसको समझेगी। आज के लिए इतना ही, नए मुद्दे के साथ सीख लाऊंगा, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।